आपका अपना स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान मास्टर। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैं आपको बता रखा हूँ बेल्ट वाली ब्लाउज़ किस तरीके से कटेगा, और आज के वीडियो में मैं आपको बैक डीप रखना है और बैक डार्ट भी रखना है। इसका शोल्डर के हिसाब भी मैं आपको बताऊँगा, और आज के वीडियो में मेरा बेल्ट वाली ब्लाउज़ भी रहेगा। इसमें कटोरी वाले ब्लाउज़ का क्या हिसाब है, किस तरीके से कटेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो हमारे बेसिक से हमने ये डार्ट निकाल दिया। डार्ट निकालने के बाद हमें इसको ये वाली डार्ट और ये वाली डार्ट हमें बंद कर लेना है। बंद करके फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सकते हैं मैंने ये बेल्ट का निशान मुझे यहाँ पे 1.5 इंच का रख दिया। उसके बाद यहाँ पे 2.25 इंच का, और यहाँ पे 3.5 इंच का। 3.5 भी रख सकते हैं, 3.25 भी रख सकते हैं। 1.5 से 2.25 इंच की चौड़ाई यहाँ की आ जाएगी। और ये वाला हिसाब जो मैंने आपको बताया था कि 2.5 इंच 3 इंच की दूरी रहनी चाहिए, तभी बेल्ट बैठेगा। उसके बाद हमने ये वाला निशान लगा दिया है। इस निशान पे हमें बेल्ट कटिंग करके निकाल देना है। और बेल्ट कटिंग करने से पहले मैं आपको कटोरी का भी मेजरमेंट में बता दूं। यहाँ से भी आपको इस तरीके से 3 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे एक, अब यहाँ से साइड से 2.25 इंच का इस तरीके से हमें 2.25 इंच के इस तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 इंच का एक निशान लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपको सेंटर के हिसाब से यहाँ से 3 इंच इस तरीके से निशान लगाना है। और गले की भी मेज़रमेंट कर लेना है आपको। जो गला का जो मेज़रमेंट चाहिए 2.5 इंच माइनस करके हमने यहाँ पे रखा 8 इंच। 4 इंच यहाँ रखा, मतलब 8 इंच गले की ब्रॉड हो गया। उसके बाद यहाँ से मैंने मेज़रमेंट गले की 8 इंच मैंने गले की मेज़रमेंट रखा। अब हम गले की निशान लगा लेते हैं। अब इस तरीके से आपको ऐसे निशान उठा लेना है। ये कटोरी की इस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद मैं इसको, ये मेरा निशान लग गया, ये गले की भी निशान लग गया। अब मैं गला कटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बेल्ट कटिंग करके निकालता हूँ। ये मेरा गला कटिंग हो गया और ये मैंने नीचे का बेल्ट मैंने निकाल दिया। अब मुझे ये साइड वाला कटिंग करके मैं आपको, उसके बाद ये कटोरी में कैसे शेप देना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, करके निकाल देता हूँ। ये मैंने कटिंग कर दिया। अब इसे मैं रखना है साइड में, ये दोनों को साइड में रखना है। अब इसे हमें क्या करना है, इसकी डार्ट हमें, अब इसमें किस तरीके से कर सकते हैं आप, मैं आपको बता दूं। या तो आपको यहाँ से प्रिंसेस देना है इस साइड से, तो यहाँ से आप दे सकते हैं आप इस लाइन से ऐसे कटिंग करके, या नहीं तो इसमें जो भी आपको कट चाहिए वो आपका डाल सकते हैं। या तो ये साइड वाली जो आर्मोल वाली प्रिंसेस था वो यहाँ पे दे सकते हैं आप। तो मैं इसमें जो शेप दे रहा हूँ प्रिंसेस में, ये वाला दे रहा हूँ सेंटर वाला। तो मैं इसे कटिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर देना है। कटिंग करके हमारे पास ये पल्ला को दूसरे पेपर पे रख करके, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे हमने दूसरे पेपर पे रख दिया है। पेपर पे रख करके इसी तरीके से हमें ये निशान उठा लेना है, ये दोनों पल्ले का मैंने ये निशान लगा दिया है। और ये साइड वाली जो बस्ट पॉइंट वाली जो लाइन है, इस लाइन पे भी हमने निशान लगा दिया है। हम इसे हटा करके ये लाइन हम खींच लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें आपको दिखाऊंगा शेप किस तरीके से देना है। अब ये फ्रेंच कर्व को इस तरीके से हमें यहाँ पे रखना है, और इसमें हमें दोनों से हमें फ्रेंच कर्व को रख करके और दोनों पल्ले में हमें शेप देना इस तरीके से। आप देख सकते हैं 3-3 सूत दोनों साइड से मैंने उठा दिया है। उठाने के बाद फिर हमें यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे भी हमें जो है ना 1-1.5 सूत करीब इस तरीके से हमें बढ़ाना है। वो बढ़ाना इसलिए है कि जब इसको हम प्रिंसेस लाइन ये जुड़ेगा तो हमारा ये अंदर की तरफ नहीं घुसेगा, अच्छे से ये बैठ जाएगा ये। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी 1 सूत ऊपर उठाना है। उठा करके हमें इसके हिसाब से इस तरीके से यहाँ पे रखना है फ्रेंच कर्व। उसके बाद इस तरीके से हमें निशान दे देना है। ये आप देख रहे हैं 1 सूत यहाँ पे उठा दिया है। उसके बाद ये 1 सूत यहाँ पे हटा दिया है, और इसमें ये हमारा निशान लग गया है। 1.5 सूत नीचे उठा दिया। अब हमें ये वाली बाहर वाली निशान पे हम कटिंग करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं हमने ये वाला अंदर वाला
इसी पल्ले से हम आपको दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने इसको बेसिक वाले से मैंने इसे कटिंग करके मैंने इसे निकाला था। ये बेल्ट मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब ये वाला पल्ला जो हमारा ये रहा, ये दोनों पल्ला इसमें यूज़ हो जाएगा। अब हम इस पल्ले को हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको हम ज्वाइंट करके भी मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको गले का मैं हिसाब बताता हूँ। तो बैक डीप है 12 इंच। और इसमें हमें करना क्या है, डाट भी रखना है। तो हमें क्या करना, फ्रंट से सिर्फ मात्र ओनली आधे इंच, ये आप देख रहे हैं कि आधे इंच का मैंने निशान लगा रखा है। उसके बाद इस तरीके से हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है। कर कैसे निशान उठा लेना है। आधे इंच जो शोल्डर होगा फ्रंट का वो छोटा होगा। और हमें बैक में क्या करना है वो मैं आपको दूसरे पेपर पे रख के मैं आपको बैक के हिसाब में समझा रहा हूँ। बैक पल्ला को हमें दूसरे पेपर पे इस तरीके से हमें बिठा देना है। अब बिठा करके मुझे ये सारा निशान पहले उठा लेना है। देख सकते हैं क्रॉस बैक का भी मैंने निशान लगा लिया। इसी पैटर्न से हमने दूसरे पेपर पे रख के मैंने निशान उठा लिया है। और इसमें हमें क्या करना है आपको बड़े ध्यान से समझना है। हाफ इंच हमें शोल्डर जो है बड़ा करना है, बड़ा करना है। अब क्रॉस बैक के पास क्या करना है, हाफ इंच अंदर रखना है, इस तरीके से रखना है। और हमें इसकी शेप देनी है बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व रखना है और इस तरीके से हमें जो इसकी शेप देनी है। तो शेप दे करके मैं आपको इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ निशान आएगा ऐसे, और इसको इस तरीके से बिठाना है। अब बिठा करके इस निशान में ला कर इस तरीके से मिला देना है। तो मैं आपको ये निशान लगा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छे तरीके से निशान लगाना है। जैसे हमारा फ्रंट का हाला निकालते हैं उसी तरीके से ये हमारा बैक का हाला निकलेगा। ये इसका निकलने का कारण क्या है, ये हमारा क्रॉस बैक जो ना बढ़ जाएगा, हमारा जो गला डीप होगा बढ़ जाएगा और यहाँ पे फलकेगा। तो हम यहाँ पे मटके शेप में ही गला आएगा। गोल गला अगर हम देंगे तो ये बैठेगा नहीं, और शोल्डर हम छोटा करेंगे तो ये भी नहीं बैठेगा। तो इसीलिए हमारा बैक का जो शोल्डर हमेशा बड़ा होता है। तो मैंने आपको बैक डीप का मैंने आपको सिस्टम क्या है वो कटिंग करके मैंने आपको डमी पे डाल के मैंने आपको दिखाया भी हूँ। और दोबारा से मैं ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमें ये शोल्डर जो है ना, हमें 3 सूत यहाँ पे इस तरीके से हमें डाउन भी करना है। डाउन इसलिए करना है कि ये चीज़ हमारा जब बड़ा होता है ना तो ये हमारा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें यहाँ पे 3 सूत इस तरीके से हमें डाउन करना है। अब ये हमें निशान लगा लिया है। अब हमारी जो ये शोल्डर है, जो फ्रंट की जो शोल्डर था हमारा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शोल्डर हमने आधे इंच कम किया था, इसे हम कटिंग करके इसे निकाल देते हैं। उसके बाद हम शोल्डर मेजरमेंट करते हैं कि मेरा फ्रंट का शोल्डर कितना है। फ्रंट का शोल्डर है हमारा 3.25 इंच। तो हमारा यहाँ से मेजरमेंट होगा 3.25 इंच इस तरीके से। अब यहाँ से मुझे 12 इंच गले का डीप लेना है, यहाँ से मेजरमेंट करना है। डाट हमारा बड़ा हो रहा है 1.5 इंच, हम डाट की लंबाई छोटा कर देंगे यहाँ पे, और डाट की लेंथ छोटा करके हमें डाट के निशान भी उठा लेना इस तरीके से। फिर आपने गले की निशान मैंने लगा दिया और हमें इस तरीके से शेप देना है फ्रेंच कर्व को रख करके, और गले की इस तरीके से शेप देना है। यहाँ पे मटके शेप में गला आएगा। इस तरीके से हमें जो है ना फ्रेंच कर्व को रख के इस तरीके से हमें निशान लगाना है। सकते हैं हमने गले की निशान लगा लिया है और मैंने इसका आपको हिसाब भी समझा दिया। मैं इसे कटिंग करके उसके बाद मैं आपको आगे का जो टेप से लगा करके मैं आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। लाइन टेप से लगा दिया। अब मैंने ये भी लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं हमने ये कटोरी भी जोड़ दिया है। अब मैं इसकी बेल्ट भी जोड़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं हमने टेप की मदद से हमने इसका बेल्ट भी लगा दिया है और ये कटोरी भी हमने चिपका दिया। इस तरीके से हमारा कटोरी कटिंग हो गया है। ये फ्रंट हो गया, ये मेरा बैक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो आगे लेते आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।